गुड मॉर्निंग बच्चों। इसमें आज हम पढ़ेंगे तेरे में न है यह गुण जो व्यथा सुनाए और आशा ये तू सुरती उनको ही हो सकेगी, जो कि पवन दूत का 7 पैराग्राफ है, सॉरी 8 पैराग्राफ है। और इसका प्रसंग में है कि राधा पवन से कहती है कि यदि उसके पास तुम तो मुख विहीन हो, तुम कुछ कह नहीं पाओगे श्री कृष्ण को, इसलिए तुम बस इशारे के द्वारा ही उनको बताने की कोशिश करना। चलिए पैराग्राफ है। तेरे में न यह गुण जो तू व्यथा सुने, तेरे में तो यह गुण नहीं है जो तू जाकर उनको, यानी तुम मुख विहीन हो, तुम जाकर मेरी पीड़ा को सुना दो। सो व्यापारों को प्रखर मटी और युक्तियों से चलाना। सो इसलिए व्यापारों की इस कारण वो कह रहे हैं कि मेरी व्यथा को तुम उनको सुनाने के लिए अपनी युक्तियों यानी कोई उपाय चलाना, जैसे अपने तीव्र बुद्धि अथवा विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रिया व्यापारों का माध्यम से अपने कार्य को तुम पूर्ण करना। अब बोल रही है, जो बैठे हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यानी बादलों के समान शोभा वाले श्री कृष्ण, बादलों के समान शोभा वाले श्री कृष्ण यदि अपने भवन में, निज सदन अपने घर में अकेले बैठे हो, तो चित्रों की इस भवन को ध्यान से देखना। तो उस घर में जो चित्र होगा उसको तुम ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विदुरा को मिले चित्र कोई, यानी उस जो रूम में, उस कोई भी उस कमरे में यदि कोई तुमको वियोग से दुखी कोई औरत का चित्र दिखाई दे, पर जाके उनके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तुम उस चित्र यानी उस कैलेंडर के पास, यानी उस चित्र के पास जाकर उसको तुम इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो चकित, जिससे चित्र की ओर देखे, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र को देखें। आशा ही और सुरती उनकी हो सकेगी हमारी, और अर्थात उनको ऐसा आशा है कि उस चित्र को देखकर उनको मेरी याद अर्थात स्मृति आएगी कि विरह अग्नि में उसी प्रकार वो भी क्या हो रही, जल रही है। प्यारे को हो चकित जिस चित्र को देखने कहने का तुम जाकर इस प्रकार करेंगे कि प्यारे भी उस चित्र को देखकर चकित हो जाए, और आशा है कि वो सुरती उनको हो सकेगी कि उनको मेरी क्या करना, उनको मेरी याद, आशा है कि उस बिरहरी के चित्र को देखकर उनको भी मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में स्त्री जल रही है। इसमें भाव पक्ष है, यहाँ पर कवि ने मुख विहीन पवन दूतिका के माध्यम से राधा को संदेश तक पहुँचाने कार्य व्यापार का सहारा लिया, जो अनुपम है। फिर वही कला पक्ष में भाषा है खड़ी बोली, शैली है प्रबंध, छंद मंत्र कांता, गुण प्रसाद, अलंकार में उपमा है, और अनुप्रास मान्यकरण है, शब्द शक्ति अभिधा है। थैंक यू।